आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान किया था। ये वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। वे परम पिता परमात्मा की पवित्र वाणी जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन चार ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुए। तत्वज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे चार भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्य का आचार्य सामने करते हैं। एवं अनिष्ट के परिहार को अलौकिक उपाय को बतलाने वाले जन वेद सबके द्वारा पूजनीय और यज्ञ परमात्मा को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। ऋग्वेद की मंत्र दस्ता कहते हैं, तस्मात् विज्ञातस्य वरदानि च सामानि च गिरे खण्डान्ति यज्ञे तस्मात् युज्यते मा विजायते। ऋग्वेद जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है उसे ऋग कहते हैं। ऋग्वेद, सूर्यवेद, अन्य इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र। यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य, जिसकी समाप्ति अनेक अक्षरों में अथवा जो गद्य में उसे यजुर कहते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद नीति सामवेद समाचार संगीत का भी उद्गम सामवेद है।
सामवेद के दो भाग, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। सामवेद में 1875 मंत्र, अथर्ववेद। अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी 24 शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा वेद अक्षुण्ण बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विस्तृत पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का महत्व उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र में उसमें ताम्रपत्र का कॉपर की डाली तथा कुछ दिन बाद कॉपर सल्फेट डाली, फिर बीच में नीले काठ बांध के वह सॉल्डर लगाए, ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लौह जिंक डाले, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मिश्रण वरण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोदक बैकबोन भी कहते हैं। कुंभों उपरोक्त प्रकार से बनी तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 तेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु,
हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। स्वर्ण अथवा रजत के देव को प्रकृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते हैं। नमस्कार, सोने या चांदी का नाइट्रेट तांबे को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस तांबे को शाकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते हैं। नौ तारों का सूत्र बनता है। 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाठ, 9 पाठों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे, इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान दुनिया में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश रेशमी वस्त्र सुयोगी कहा गया, क्योंकि वह बड़ा मशीना होगा। वायु पुराण पर प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भी जा सकती है। इस वस्त्र को बनाने की नई विधि अगस्त्य संहिता सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता परिक्रमा करती है। पृथ्वी, चंद्र, सूर्य की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले बलों
हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। यजुर्वेद में सूर्य उच्च जल तत्व यानी मीडियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ही सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। तो ऐसे वेद है जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। एक वृक्ष आदि से अग्नि ऊर्जा, अथर्वा ऋषि ने मंथन घर्षण फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। अरण्य नामक वृक्ष की लकड़ी अग्नि, जो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि हाइड्रो इलेक्ट्रिक अथर्वा ऋषि तालाब के जल के मंत्र फ्रिक्शन के द्वारा हाइड्रो का आविष्कार। तीसरा भूगर्भीय अग्नि, पुरुष अग्नि, ऑयल एंड नेचुरल गैस। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। अथर्ववेद में सूर्य के पदार्थों को प्रकाशित होने अर्थात वर्ड कलर प्राप्त होने का वर्णन है। ऋग्वेद में सौर ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसके आविष्कार वशिष्ठ एवं भारद्वाज बतलाए गए। ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणें अल्ट्रा वायलेट रेज का वर्णन है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में यानी ओजोन लेयर का वर्णन भाई चंद्रमा को देख सकता है साफ क्वालिटी में, ऐसा साफ दिखाई देगा। S22 अल्ट्रा प्रकाश सर्वर शिशु की रक्षा के लिए उम्र जहाँ से दिल्ली परत में ब्रेन होती है, उसे प्रकाश पृथ्वी रूपी शिशु की रक्षा के लिए परमात्मा ने इस महज ओजोन परत की रचना की है। ये सुबह स्थूल रूप वाला है। इसका स्वरूप स्वर्ण के समान दिव्य आभामय है। ऋग्वेद में पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बतलाया गया है। पृथ्वी की 7 परतों यानी स्ट्रेटा का उल्लेख
ऋग्वेद में है। वेदों में पर्यावरण के संघटक तत्वों का निरूपण अनेक स्थानों पर किया गया है। हमारे बचपन में ऐसा आपने देखा जा रहा था। और औषधियाँ, वनस्पति, ये तीनों भूमि को घेरे हुए हैं और मानव मात्र को प्रसन्नता देते हैं। अतः इन्हें संगत छंद कहा गया है। इनके नाम और रूप अनेक हैं। अतः इन्हें पूर्व रूपम कहा गया है। लोक को ये तत्व जीवन रक्षा के लिए दिए गए। यजुर्वेद ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेद का ज्ञान सभी के लिए है। मैंने कल्याणकारिणी वेदों की वाणी ब्राह्मण सबकी बल्कि अति आदि सभी लोगों के लिए देता हूँ। इसलिए अपनी जीवन को भी अपमान सभी विद्वानों को प्रिय बनने और सभी लोगों को दान देने का यत्न करो और सदा सभी को समृद्धि की कामना करो। वीडियो पॉज करके बात करना।